अस्सलाम वालेकुम। ये बुध वाले दिन एक हादसा हुआ था जिसने मुझे लर्जा के रख दिया और मेरे सारे जख्म ताज़ा हो गए। यकीन माने कि बिल्कुल बर्दाश्त से नहीं कर बाहर हो रही थी बात कि वो ये कि सरजानी टाउन के अंदर आबिद रईस मेरे बेटे की तरह 17 साल का था, उसका हादसे का शिकार हो गया। वही टॉलर था, वही हादसे का शिकार था जो क़यामत है उनके वालिद साहब पे गुजरी, रईस अहमद साहब के ऊपर। अगर कोई सरजानी टाउन का आदमी है और जो रईस अहमद साहब को जानता है या पहचानता है, उस तक मेरी ये वीडियो पहुंचा देना कि मैं इसके गम में बहुत ज्यादा शरीक हूँ, क्योंकि मैं जो है ना मुझ पर गुजर चुकी है जो क्या मुझ पर गुजरी। यकीनी तौर पे वो मैंने जो वीडियो देखी मेरा दिल लरस गया, क्योंकि ये जो हादसा है ना ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम होता है। हमें पता है कि ये जो हमारे औलाद है, हमारे जो बच्चे जो जा रहे हैं वो जन्नती हैं और हमारी जन्नत की गारंटी है, इसलिए कि वो जो है ना जिस कंडीशन में उनका वसाल हुआ है, शहादत है, ये हम इंतकाल नहीं कह सकते ना, मौत की शहादत है और ये हमारी जन्नत की गारंटी है। अब ये मगर ये मसला तो ये है कि सब्र करना, सब्र नहीं होता। हमें भी पता सब कुछ, जितनी रात काली होगी इतनी सुबह अच्छी होगी। हमें हमारे बच्चों ने हमें हिजरत में मजबूर कर दिया। इस वक्त हम जिंदगी में और हम मौत की तरफ हिजरत कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं जल्दी हिजरत करें और अपने बेटों के पास जाएं और उनके साथ मिलें। इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश का जरूरी कि हम जन्नत में साथ होंगे। जिस वक्त जिनकी कैफियत इतनी खराब है मैं बता नहीं सकता। इस साल के अंदर जो हादसा हुए, ट्रैफिक हादसा में 808 अफराद हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं और 246 अफराद हैवी ट्रैफिक से इसमें शहीद हुए हैं, जिनमें एक मेरा बच्चा भी शामिल था, एक रईस अहमद भी शामिल था, आबिद रईस अहमद का बेटा। अब वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमसे सब्र नहीं हो रहा है, हालांकि हमें पता है सब्र का अजर बहुत अच्छा है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मगर क्या करें, बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे अब्दुल्ला मुझसे गुफ्तगू कर रहा हो, अब्दुल्ला मुझसे बातें कर रहा हो, और ये जो मुझसे बातें कर रहा है तो समझ लो ये अब्दुल्ला बातें नहीं कर रहा, ये इन सब की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा है जो जो इस शहादत में गए हैं और जो जिनके वालिदैन इस वक्त बहुत परेशानी में। समझ लें कि इस वक्त अब्दुल्ला नहीं, आपका बेटा आपसे मुखातिब है। वो ये कि वो जो आपसे कह रहा हूँ, जल्दी बीत गया वो वक्त जो मैं आपके साथ हुआ करता था। आपकी कदरदानी और प्यार का शुक्रिया। मैं आप सबका जिन्होंने बाद में मुझे खुलूस से याद किया और दुआएं और कुरानी सूरतों और वज़ाइफ ज़िक्र व अज़कार में मुझे याद किया। और दोस्तों और अजीज़ों रिश्तेदारों, तुमने मेरे माँ बाप से ताज़रत करी, उनका गम मिटाया और उनके गम में शरीक हुए। दोस्तों मेरे साथ अल्लाह है और मैं यहाँ बिल्कुल भी तन्हा नहीं हूँ। ये समझ लो कि जिन की औलादें शहीद हुए हैं वो ये समझ लें कि उनकी औलाद उनसे मुखातिब है। तो अपने दोस्तों, अजीज़ों, माँ बाप, रिश्तेदारों, जो उनसे मोहब्बत करने वालों, इनसे, ये सिर्फ अब्दुल्ला नहीं कह रहा, ये समझ लो कि ये सब कह रहे हैं कि मैं जिसकी वजह से आपका थोड़ा गम थोड़ा सा हल्का हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी तन्हा नहीं हूँ। वक्त के साथ इंसानों में तब्दीली आती है और वक्त बड़े बड़े ज़ख्म भर देता है। जब आपको मेरा गम कम हो जाएगा तो जब भी किसी अपने के लिए दुआएं मग़फ़िरत करना तो मुझे भी याद कर लेना, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। मगर ये गम मेरे माँ बाप का कभी भी गम नहीं होगा, मुझे पता है कभी भी गम नहीं होगा। वो ये गम कब्र तक लेके जाएंगे। मैं अपने रब की तरफ से आया था, मैं अपने रब की तरफ लौट कर आया हूँ और यकीनन सब ने लौट कर अपने रब की तरफ आना है। दोस्तों मैंने ज़िंदगी की रानाई भी देखी है, मौत का तारीख़ खौफ भी देखा है और मैंने देखा है खालिक के हकीकी की तरफ जाना क्या होता है, अपने हकीकी इश्क से मिलना क्या होता है। ये जो दुनिया है ना, ये हमारा इश्क मिजाजी है और अल्लाह ही हमारा इश्क हकीकी है और मौत एक दरवाज़ा है जो उनके दरमियान मौजूद है। अगर हमें दुनिया से मोहब्बत हो तो मौत बहुत बुरी और जालिम चीज़ है, लेकिन अल्लाह से मिलने का शौक़ हो तो मौत महबूब है। मौत से दरअसल वही लोग डरते हैं जिनकी तमाम तर जिद्दोजहद दुनिया के मकासद हासिल करने के लिए हो, और जो लोग मौत को याद करते हैं वो दुनिया में मुसाफिरों की तरह रहते हैं।
دوستوں، عزیزوں اور میرے ماں باپ کو، زندگی اور موت ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو آپ کو اپنے پاس بلانے کا۔ موت زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بال بال بچ گئے، جبکہ ہم بال بال بچے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا وقت ہی نہیں آیا ہوتا۔ اور جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور جو لوگ صرف اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ موت کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اچھا آدمی ہو یا برا آدمی ہو، سب کا یقین یہی ہوتا ہے پتہ نہیں کل ہم اس وقت زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہر شخص کو اپنی موت کی طلب ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے اور ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لو سب کو موت کی طلب ہونے کے باوجود بھی اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے ملا دے۔ موت سے خوف کھانا بیوقوفی ہے، اللہ سے دوری کی نشانی ہے۔ دراصل موت ابدی زندگی کا آغاز ہے، جیسے عبداللہ مجھ سے کہہ رہا ہو۔ اس کا احساس مجھے جب ہوا جب میں نے پہلی بار اپنی آنکھ قبر میں کھولی۔ یہ کیا؟ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ وہ جسے میں زندگی سمجھ رہا تھا پلک جھپکنے میں ختم ہو گئی، جیسے دنیا کی زندگی خواب ہو، جیسے میں یہاں سوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اصل زندگی تو اب ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اور وہ اب مرنے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ یہ دنیا تو ہمارا عارضی ٹھکانہ تھا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جیسے آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی جسے تم اصل سمجھ رہے ہو یہ تمہاری نظر و عقل کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور سب لوگوں سے دعا کرو کہ ہم لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ ہمیں دعا کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں باخدا صبر نہیں آ رہا، بہت یاد آتا ہے، ہمیں اب بہت یاد آتا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔